नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशियन एजुकेशन ग्रुप में। ओशियन एजुकेशन ग्रुप की ओर से चलाई जा रही RSCIT के लिए इम्पोर्टेंट क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। कोई भी विद्यार्थी क्लास मिस ना करे। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने विद्यार्थी हैं हमारे ओशियन एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आगामी 22 दिसंबर की एग्ज़ाम है उसमें बैठने वाला हर एक विद्यार्थी ओशियन एजुकेशन ग्रुप की क्लास से है उसका उससे लाभ मिल सके, वे विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो सुपर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, यानी कि जो अभी आने वाले दिनों में जो क्लास होने वाली है वो सभी क्लासें वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अतः कोई भी विद्यार्थी क्लास मिस ना करे और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल। आंसर आपका होने वाला उपरोक्त सभी। ये तीनों चीज डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग की जाती है वायरलेस के अंदर। तो आंसर आपका होने वाला उपरोक्त सभी। ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। आप जब किसी को मेल भेजते हो उसके साथ में क्या जुड़ के जाती है? अटैचमेंट, यानी कि आपको अटैच करना है फाइल को, या आपकी कोई भी फाइल, इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो आप अटैचमेंट करते हो तो वो आती है अटैचमेंट। अटैचमेंट एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़ के जाती है ना, तो वो होती है आपकी अटैचमेंट। इसके अंदर आपका ये आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम होते हैं तो अनचाहे संदेश होते हैं स्पैम। स्पैम के अंदर जो अनचाहे, जो आपकी काम की चीज़ है वो नहीं होती है। अनावश्यक जो फाइलें होती है वो कहाँ पे आती है? स्पैम के अंदर। तो आंसर होने वाला है सी, अनचाहे संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एव का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा सर्च इंजन एव इंडेक्स का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर ए, सर्च इंजन एवं इंडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? इंटरनेट पर आप कोई भी सूचना भेजते हो तो वो टुकड़ों में विभाजित होती है। तो कौन सी होती है? पैकेट। पैकेट के अंदर टुकड़ों में विभाजित होती है। तो आंसर आपका होने वाला है ए, पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जानना आवश्यक है। ईमेल भेजने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है? तो अगले का मेल एड्रेस होता है, वो आपको जानना जरूरी है। अगर आपके पास में अगले का मेल एड्रेस नहीं है तो आप से कोई भी डॉक्यूमेंट से वो नहीं भेज पाओगे। तो आपके पास में अगले का मेल एड्रेस होना चाहिए। तो ईमेल भेजने के लिए आपको का जानना आवश्यक है, ईमेल आवश्यक है, आपकी उसके पास में होनी चाहिए आपके पास में। आंसर होने वाला बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है तो पेटीएम, SBI बड़ी, भीम, ये तो है ओनली, है ना, ये तो मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। और नहीं है पूछा तो क्रेडिट कार्ड होता है आपका, वो नहीं होता, वो मोबाइल के अंदर काम नहीं करता। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं आपके, वो है ना। तो बाकी मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है, और ये नहीं है आपका क्रेडिट कार्ड। आंसर आपका होने वाला डी, क्रेडिट कार्ड नहीं है, मोबाइल वॉलेट का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्न उदाहरण है। यहाँ पे आपको जो मोबाइल वॉलेट के उदाहरण वो दिए गए होंगे, जैसे पेटीएम, SBI बड़ी और भीम, है ना, वो। तो इसमें पूछा निम्न उदाहरण है तो मोबाइल वॉलेट के, है ना, वहाँ पे आपको लोगो रहेंगे सामने, तो आप पहचान के बता सकते हो कि किस चीज़ के उदाहरण है ये। तो मोबाइल वॉलेट होता है आपका पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, SBI बड़ी, ये क्या होते हैं? मोबाइल वॉलेट के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है। आप किसी को ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करते हो तो उसके कौन कौन से माध्यम होते हैं? क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, डेबिट कार्ड भी होते हैं, नेट बैंकिंग भी होते हैं। तो दिए गए सभी, है ना। तो आंसर होगा दिए गए सभी। ये सभी ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है, इसके माध्यम से आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो नेक्स्ट आंसर आपको होने वाला डी, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? आंसर आपका है दिए गए सभी। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? आंसर आपका डी है, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री जन धन जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जन धन योजना की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। उसकी शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2014 के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी। तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर बी, अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? आप जब ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग से किसी को पेमेंट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या आवश्यक है? यूजर ID, यूजर नेम और पासवर्ड आपका होना चाहिए। लॉगिन होने के आपको ID और पासवर्ड क्रिएट करना होता है आपका अकाउंट का, तो वो आपके पास में होना चाहिए, उसके बगैर आप पेमेंट नहीं कर सकते।
तो उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए। तो आंसर आपका सी होगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचे योजना का क्या नाम है ना। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है के लिए जो भारत सरकार है वो अपनी सेवाएं या जो भी उसके लिए स्कीम लॉन्च करती है कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके, तो वो कौन सी स्कीम है, जनधन योजना है ना। आंसर आपका होने वाला है जनधन योजना के तहत वो आपकी आती है सेवाएं। आंसर इसका नाम है, योजना का नाम जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हुए हैं, है ना। पीएमजेडीवाई से जुड़े हुए हैं तो वो है इसके अंदर उपरोक्त सभी। 5,000 तक की राशि और ड्राफ्ट सुविधा, 1 लाख तक की दुर्घटना बीमा कवर और 30,000 रुपये तक का बीमा कवर। तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा डी। इसके अंदर तीनों कैटेगरियाँ, तीनों श्रेणियाँ पीएमजेडीवाई से जुड़ी हुई है ये, तो आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए और का उपयोग करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है, www है ना। पूरे विश्व में जो आपकी वेबसाइट है www वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विषय को ढूंढने के लिए आपको क्या करना होता है। तो आंसर आपका होने वाला है सर्च इंजन एंड इंडेक्स। जी आंसर सही होने वाला है सर्च इंजन और इंडेक्स का प्रयोग करते हैं अपन। सर्च इंजन होता है उसका प्रयोग करते हैं किसी भी जो स्थान है उसको ढूंढने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब पे, है ना। आंसर आपका होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं। आप जो भी वेबसाइट जिसपे आप आपस में वार्तालाप करते हो, बातचीत करते हो, मैसेज भेजते हो, इमेज वगैरह शेयर करते हो, वीडियो शेयर करते हो, वो कौन सी होती है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसका हर एक व्यक्ति यूज करता है। अपने डेली काम आने वाली सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं जहाँ पे आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, ये सब फेसबुक यूज करते हो, वो होती है सोशल नेटवर्किंग साइट। आंसर इसके अंदर होता है आपका ए। सोशल नेटवर्किंग साइट होती है जो जिससे अपन एक दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, है ना, मैसेज भेज सकते हैं, ये सब आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूआरएल क्या है। यूआरएल तो वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता होता है यूआरएल, है ना। यूआरएल वो होता है HTTP ऐसे लिखा होता है ना आपका यूआरएल, है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का पता, है ना, www जो आपका वेबसाइट है उसके संसाधन का एक पता होता है। तो आंसर आपको याद रखना है बी, वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प में मिलती है। आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो या ऑनलाइन जब आप कोई क्लास वगैरह लेते हो तो वहाँ पे आपको जो मिलने वाली सामग्री है जो आपकी क्लास से है वो किन किन रूपों में मिलती है। तो वो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स में मिल सकती है, वीडियोज़ के अंदर भी मिल सकती है, यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं आपके, है ना, और स्लाइड शो PDF में मिल सकती है। तो दिए गए सभी सब में मिल सकती है आपको, कोई भी फाइल हो सकती है आपकी वो, है ना, और वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है। तो आंसर आपको याद रखना है दिए गए सभी के अंदर जो आपके विकल्प वो सभी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डायरेक्टरी सर्च को भी कहा जाता है। डायरेक्टरी सर्च को भी क्या, डायरेक्ट सर्च को या डायरेक्टरी सर्च को भी कहा जाता है, डायरेक्टरी सर्च इंजन या डायरेक्टरी सर्च। आंसर आपका होने वाला है सी, डायरेक्टरी सर्च भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, है ना, तो उसके कौन कौन से उदाहरण, स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट या और भी आपकी जो कंपनियां हो सकती है ना, वो है आपकी ऑनलाइन वेबसाइटें हैं। ठीक है। तो वहाँ से आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो। आजकल काफ़ी सारी जो वेबसाइटें हैं डेली नई नई स्कीमें लेके आ रही है ना। डेली आपको के ऊपर अलग अलग ऑफर मिलते हैं, अलग अलग डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। जो कौन सी वेबसाइट उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जो सस्ता प्रोडक्ट मिलता है उस पर आप खरीद सकते हो, है ना। तो वो होती है आपके ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है। तो उसके उदाहरण आपके काफ़ी सारे हैं। तो आपको आंसर होने वाला दी, ये सभी है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल क्या है। तो ईमेल आपकी क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसके अंदर आंसर नहीं दिया गया आपका, है ना, तो इसमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कोई भी आंसर नहीं है। इसके अंदर इंजीनियरिंग इंटरनेट मैसेजिंग भी नहीं है, इंस्टेंट मैसेजिंग भी नहीं है और ई कॉमर्स भी नहीं है। तो इसमें से कोई भी नहीं, आपका आंसर होने वाला है ईमेल क्या है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जहाँ आप मेल भेज सकते हो, किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, है ना, तो वो है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के क्या लाभ है। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन कॉमर्स या ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन व्यापार करते हो, उसके लाभ क्या है। आप ऑनलाइन व्यापार करते हो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है। तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर भी डी, दिए गए सभी सुविधा आपको घर बैठे सुविधा मिल जाती है। उत्पादों की श्रृंखला यानी कि एक बेहतरीन काफ़ी लंबी श्रृंखला मिलती है। आप प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज कर सकते हो। पैसों की बचत होती है, आपको आने जाने का खर्चा नहीं लगता, समय की बचत होती है। तो आंसर इसके अंदर होगा दिए गए सभी, है ना। तो ये ई कॉमर्स की सुविधा है। आजकल घर बैठे आप सामान प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और घर बैठे उसको पा सकते हो। तो डी आंसर सही होने वाला है आपके दिए गए सभी। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, ये क्या है, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है जहाँ पे आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, है ना, आपस में बातचीत कर सकते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हो। वो कौन से आपके सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, है ना।
वीडियोज, आपका व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, ये सब है सोशल नेटवर्किंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डोमेन कोड्स। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को, जैसे .in.com है ना, होता है ना, तो क्या कहा जाता है? डोमेन कोड्स, वो होता है डोमेन कोड्स। आंसर आपका होने वाला डी, डोमेन कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, आंसर आपका होने वाला उपरोक्त सभी, माइक्रोसॉफ्ट, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, है ना, तो आंसर आपका होगा इसके अंदर उपरोक्त सभी, डी आंसर आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, MWC मॉक की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको नाम याद रखना है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये एक ऑनलाइन कोर्स करवाने वाली आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जहाँ पे आपको डिग्री, डिप्लोमा ऑनलाइन मिल सकते हैं। आप कोई भी क्लास यहाँ पे ऑनलाइन ले सकते हो, आपकी कोर्स करवाती है ना ये। आपको आंसर याद रखना है, MWC का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये आंसर इसके अंदर सही होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? राज्य विज्ञान, ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है राज्य विज्ञान, जहाँ पे ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होती है। वहाँ पे आपको जो कंटेंट या सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वो कौन से, जो आपका कौन सा माध्यम होता है उसका? पावर पॉइंट भी हो सकता है, वीडियो के अंदर भी हो सकता है, ई बुक भी हो सकता है और ई कंटेंट भी हो सकता है। आंसर आपको होने वाला दिए गए सभी आपके आंसर हो सकते हैं इनके अंदर। तो ऑनलाइन जो भी आपको कंटेंट या सामग्री मिलती है वो कोई भी रूप में हो सकती है आपकी। तो आंसर आपका होने वाला दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है? आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो, वो किस कैटेगरी में आती है? ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या व्यापार करना, इंटरनेट के जरिए व्यापार करना, वो होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, है ना, वो होती है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट की कैटेगरी में आती है। इसके अंदर स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये आपकी और भी काफ़ी सारी कंपनियां या वेबसाइट है वो आती है ना, वो आती है ई कॉमर्स वेबसाइट की कैटेगरी। आंसर आपका होने वाला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? जो रोजगार और आजीविका पोर्टल, उसका लाभ क्या है? तो आंसर है दिए गए सभी। आपको नौकरी तलाशने के लिए वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, और SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना और बेरोजगारों को रोजगार देना। तो आंसर आपका होगा दिए गए सभी, वहाँ पे आपको ये चीज़ें उपलब्ध होगी या मिलने वाली है। आंसर आपका होने वाला डी, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सामान खरीद सकते हो वेबसाइटों से, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि से। तो आप अपना जो भुगतान होता है वो कैसे कर सकते हो? तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, पहले सामान ले मंगवाओ, ऑनलाइन घर पे आएगा आपको देने के लिए, वहाँ पे तब भी पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी आप उपयोग कर सकते हो। तो आंसर आपका होने वाला है दिए गए सभी, इन माध्यमों से किसी से भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो। आंसर आपका होने वाला है डी, कैश, दिए गए सभी माध्यम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का URL क्या है? ई बाजार राजस्थान गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है ई बाजार, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो उसका URL पूछा, यानी वेबसाइट पूछी है, तो कौन सी आपकी? आंसर होने वाला है ए, https://www.ebazar.rajasthan-government.in, है ना। तो आंसर आपका होने वाला है government.in, राजस्थान government.in, ये आपका आंसर होने वाला है इसके अंदर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन भी कहा जाता है। जो आपका राज्य वॉलेट होता है, जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप सेव रख सकते हो और जो डिजिटल सत्यापन कर सकते हो उसको, उस पोर्टल को, यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को करने की सुविधा देता है। क्या? डिजिटल सत्यापन, यानी कि वो गवर्नमेंट से अप्रूव होता है डिजिटल सत्यापन के माध्यम से। वहाँ पे आपको डिजिटल हस्ताक्षर मिलेगा, एक राइट का निशान मिलेगा ग्रीन कलर का, तो वही होता है आपका डिजिटल सत्यापन, है ना। तो राज वॉलेट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जब भी सेव करते हो तो आपको गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देती है, है ना। तो आपको कहीं भी उसको यूज ले सकते हो आप, तो वो डिजिटल अप्रूव होते हैं, तो बोला जाता है डिजिटल सत्यापन। आंसर आपका होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप किसी टॉपिक के लिए का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एवं डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। क्या? सर्च इंजन। तो आंसर आपका होने वाला है ए, सर्च इंजन। जब आप किसी टॉपिक के लिए क्या करते हो? सर्च इंजन का प्रयोग करते हो। आप कोई भी इंटरनेट पर सर्च करते हो तो किसका उपयोग करते हो? सर्च इंजन का प्रयोग करते हो। तो आंसर होता है आपका सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, है ना। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? चलित ई कॉमर्स, है ना। तो ebazaar.com है, वहाँ पे आपको, ये राजस्थान गवर्नमेंट की है, तो वहाँ पे आप ebazaar.com पे कोई प्रोडक्ट कर सकते हो, आपका ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो आपको, तो वो है आपके ebazaar.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है, माइक्रो ब्लॉगिंग का। तो आंसर आपका होने वाला है ट्विटर। ट्विटर वो माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है, ठीक है। आंसर आपका होने वाला है ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, तो किस प्रकार के लेन देन होती है वहाँ पे? B2C, बिजनेस टू कस्टमर, है ना। एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी हो सकती है वो, तो उस कंपनी के बीच में और एक कस्टमर के बीच में व्यापार होता है। तो आपका आंसर होने वाला है B2C, है ना। तो इसके अंदर ए आंसर सही होगा, B2C, बिजनेस टू कस्टमर।
नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेव रख सकते हो, है ना, और वो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड होते हैं। वो होता है आपका राज ई वॉलेट। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज यानी कि डॉक्यूमेंट स्टोरेज अपना आपका वो है आपका राज ई वॉलेट। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के प्रकार है। ई कॉमर्स के तो B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के प्रकार है यानी ऑनलाइन आप व्यापार कॉमर्स करते हो यानी सामान खरीदते हो, तो उसके प्रकार कौन कौन से थे? B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, दो कंपनियों के बीच में बिजनेस, B2C कंपनी टू कस्टमर, और C2C कस्टमर टू कस्टमर व्यापार हो सकता है। तो आंसर आपका इसके अंदर दिए गए सभी ई कॉमर्स ऑनलाइन आपको ये सब तरह के प्रकार मिलने वाले हैं। तो आंसर आपका होगा डी, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C की प्रकार का एक उदाहरण, B2C का प्रकार का एक उदाहरण है? तो बहुत मोबाइल बिल पेमेंट एंड LIC प्रीमियम पेमेंट, है ना। आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर सी। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C का एक प्रकार है? ई गवर्नेंस पूछा गवर्नमेंट का, B2C तो वहाँ पे एक जो कंपनी और एक कस्टमर होता है उसके बीच में आपका लेन देन होता है, वो तो बहुत मोबाइल बिल पेमेंट और LIC प्रीमियम पेमेंट होता है, वो होता है B2C के अंदर, है ना। आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर आपका ई मित्र कैटेगरी के अंदर आता है। ई मित्र वगैरह जहाँ पे आप अपने बिल, मोबाइल पेमेंट, LIC सब जमा करवा सकते हो, होता है गवर्नमेंट का एक होता है B2C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? इनमें से ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है, वो पूछा ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट से थ्रू नहीं है, वो कौन सा है? C2C कस्टमर टू कस्टमर होता है व्यापार, वो दो कंपनियों के बीच में नहीं होता है, ना गवर्नमेंट के बीच में होता है, ना दो कंपनियों के बीच में होता है। ये कौन सा होता है? कस्टमर टू कस्टमर के बीच में व्यापार होता है ना, तो वो होता है आपका नहीं है पूछा है, तो इसके अंदर C2C है, वो नहीं है। आंसर आपका होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ है? ई गवर्नेंस सेवाओं के लाभ आपको क्या मिलते हैं? ट्रांसपेरेंसी यानी कि कोई बिचौलिया नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्ट आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद सकते हो ई गवर्नेंस से डायरेक्ट। अकाउंटेबिलिटी यानी कि पेमेंट आप करते हो डायरेक्ट कर सकते हो पेमेंट गवर्नमेंट के खाते में या जो भी आपकी वेबसाइट उसके खाते में आपका पेमेंट होता है। स्पीड आपकी स्पीड होती है, वो तुरंत आपको 1 दिन का या 2 दिन का प्रोडक्ट का सामान का डिलीवर का होता है, वो लगने वाला है इसके अंदर। आंसर आपका होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी आंसर इसके अंदर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? राज ई वॉलेट तो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। राज ई वॉलेट पे आप अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो और साथ में ही आपको ई हस्ताक्षरित या ई साइन आपका मिलेगा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, आपको वो होता है ई वॉलेट, है ना। तो एक क्या है ये? डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, डॉक्यूमेंट्स आप सेव रख सकते हो सुरक्षित तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? G2C तो आंसर आपका होने वाला है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट और एक सिटीजन जो आम नागरिक होता है, कस्टमर होता है, उसके बीच में जो व्यापार होता है वो होता है सिटीजन, या जो सर्विसों का आपको लाभ मिलता है वो गवर्नमेंट और एक सिटीजन के बीच में होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। आंसर आपका होगा बी सही इसके अंदर। नेक्स्ट, EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? EPDS है ना, जो खाद्य सुरक्षा है उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको कौन कौन से राशन प्राप्त कर सकते हैं या मिल सकते हैं? तो व्हीट से शुगर और राइस ये सब मिल सकते हैं, गेहूँ, चावल और चीनी वो आपको मिलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आपका होने वाला है डी। नेक्स्ट है G2C गवर्नेंस का एक उदाहरण है, G2C गवर्नमेंट का एक उदाहरण है ना, तो लीज ऑफ रेजिडेंटली लैंड, है ना। आंसर आपका होने वाला है डी, लीज ऑफ रेजिडेंटली लैंड, है ना। आंसर आपका इसके अंदर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPDS का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों के द्वारा किया जा सकता है? EPDS होता है तो बहुत BPL और APL दोनों तरह की कैटेगरी के आपके जो नागरिक होते हैं उसके द्वारा का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। EPDS में APL और BPL आता है, APL और BPL कैटेगरी के जो राशन कार्ड बनते हैं आपके वो होते हैं ना, तो इसके अंदर APL और BPL दोनों कैटेगरी के नागरिक आते हैं। आंसर आपका होने वाला है डी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPDS का पूर्ण रूप क्या है? EPDS है ना, तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आंसर आपको याद रखना है डी, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। EPDS की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकती है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई-मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? ई-मित्र होता है वो किस तरह का ई गवर्नेंस का एक इस्तेमाल करता है? वो करता है बोथ G2C और B2C दोनों का करता है। तो आंसर आपका होने वाला है बोथ G2C और B2C, ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनेट में कनेक्टिविटी है तो किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर आपका होगा डी, सैटेलाइट्स, लेन और वेन, लेन और स्वेन, है ना। ऑल ऑफ द अबव डी होगा इसके अंदर। सभी राजनेट में कनेक्टिविटी है तो तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो डी आंसर आपका होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय MS Excel का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय एक नहीं है, बाकी सब है। तो कौन सा है आपका? इसके अंदर वायरस
प्रोटेक्शन। वायरस होता है, क्या होता है, एक कंप्यूटर को डैमेज और हानि पहुंचाने का एक वायरस होता है, वो होता है, वो नहीं है, है ना। बाकी वर्कशीट, सेल और फॉर्मूला ये एमएस वर्ड से रिलेटेड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो आंसर आपका यही गलत है इसके अंदर, यानी कि संबंधित नहीं है। पूछा है तो सिवाय, इसमें पूछा है कि संबंधित है सिवाय, यानी नहीं है वो पूछा है, तो वायरस डिटेक्शन है वो नहीं है। तो आंसर आपको डी याद रखना है, बाकी सब है। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण क्लास पढ़े हैं। सभी विद्यार्थियों को क्लास अच्छे से देखना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कोई समझने में दिक्कत होती है, कोई आंसर उसको नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें आपका समाधान होने वाला है उस आंसर का भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में और एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।